हेलो दोस्तों, नमस्कार। MGSR फिनटेक में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकिशन राणा। आज हम बात करेंगे 5 लार्ज कैप शेयर के बारे में, और उसमें से कुछ ऐसे भी कंपनियां हैं जो आपको बोनस दे रही हैं। अभी अगर आप लेते हैं तो उसमें बोनस भी आपको मिलेगा। तो आज हम 5 ऐसी कंपनी बात करें लार्ज कैप में, जिन्हें आप इस गिरते हुए बाजार में होल्ड कर लेंगे तो आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपके कैपिटल भी सेफ रहेंगे और रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे जो पहला स्टॉक रहेगा वो है CDSL। हम आज का हमारा पहला स्टॉक में CDSL का चुनाव करते हैं। अब देखिए CDSL क्या है कि अभी CDSL का रिटर्न की बात करें तो CDSL ने पिछले एक साल में देखिए रिटर्न तो इसने दिया 135% का रिटर्न दिया हुआ है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में 135% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 1114% का रिटर्न है, और जब से लॉन्चिंग हुई है, इसकी IPO आया उसके बाद से अगर बात करें तो 1107% का इसका रिटर्न है ऑल टाइम का। और CDSL करती क्या है तो आपको जैसा पता है, CDSL जो है डिपॉजिटरी काम करती है। जो हमारे शेयर होते हैं, ये जो हम लोग खरीद बिक्री करते हैं, मैक्सिमम शेयर CDSL के पास ही जाते हैं। आपको मैसेज आता होगा डीमेट अकाउंट से सेल करने के बाद कि CDSL से डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये बता रहा CDSL की साइट पे आ गए। CDSL देखिए बता रहा आपको कि इसके पास जो इन्वेस्टर अकाउंट है ये 13,73,37,476 अकाउंट इसके पास है, CDSL के पास इन्वेस्टर का। और 569 कंपनी CDSL के पास अपना जो ब्रोकर्स है, 569 ब्रोकर्स ये CDSL को अपना शेयर देती हैं। और देखिए यहाँ पे इसने दिया हुआ है, ये मिलियन में इनके पास नंबर ऑफ सिक्योरिटी डीमेट जो है कस्टडी में है। ऐसे करके आप इसकी साइड पे डिटेल जान सकते हैं। तो एक बार हम CDSL का फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। देखिए CDSL के फंडामेंटल में अगर देखें तो CDSL का जो मार्केट कैप है वो है 33,000 करोड़ का है कंपनी का मार्केट कैप। और करेंट प्राइस जो क्लोजिंग हुई थी 18 अक्टूबर को वो है 1579, जबकि इसका 52 वीक हाई लोग बात करें तो 1664 इसका 52 वीक हाई है, 631 का 52 वीक लो है। इसके साथ में अगर स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का स्टॉक पी 68.8 है, और ROC जो है 40 है, ROE 31.3 है, फेस वैल्यू 10 का है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.6% का जैसा डिविडेंड यील्ड आ रहा है। और कंपनी पर डेट जो है वो मात्र 1.136 है करोड़ का है। 33 करोड़ के आगे पे 1.25 करोड़ का कर्जा है। कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग 15% की है, और कंपनी पे डेट इक्विटी 0 है, कोई कर्ज नहीं है, और प्लेज परसेंटेज भी 0 है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की प्रॉफिट की। तो आप कंपनी की प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। देखिए कंपनी का जो प्रॉफिट है ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट जो है ये पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते गया है। देख लीजिए, देख रहे हैं नेट कंपनी का प्रॉफिट जो है 2013 से दिखा रहा है, लगातार बढ़ते गया हुआ है। अगर लास्ट 2-3 साल की बात करें तो 2021 में 201% का प्रॉफिट, 201 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 22 में 312 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 23 में 276 करोड़ का प्रॉफिट था, और मार्च 24 में 420 करोड़ का। देख रहे हैं लगातार प्रॉफिट कंपनी का लगातार बढ़ रहा है। तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, और लॉन्ग टर्म के लिए भी शामिल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म शामिल कर सकते हैं। मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कहूँगा कि लॉन्ग टर्म शामिल रखें, ये कंपनी आपको माला माल कर सकती है। अब प्रमोटर होल्डिंग देखिए बात करें तो 15% प्रमोटर होल्डिंग है, 14% पे FI होल्डिंग रखते हैं, DI 24% है, बाकी 46% से ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। और अब इसका हम टेक्निकल देख लेते हैं, कंपनी का एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं CDSL का टेक्निकल चार्ट पे कि क्या बनता है, पोजीशन क्या बन रही है। तो टेक्निकल में हम लोग इसको वीकली भी देख लेंगे और डेली चार्ट पे 2 तरह से देख लेंगे। तो CDSL का चलते हैं, चेक कर लेते हैं। आइए CDSL देखते हैं टेक्निकल चार्ट। CDSL लगातार ग्रोथ में रही है। देखिए ये डेली चार्ट पे है। अभी आप देख सकते हैं कि CDSL एक रेंज में है। डेली चार्ट के हिसाब से अगर आप बात करें तो अभी इसने एक रेंज बनाया हुआ है, क्योंकि मार्केट इसमें काफ़ी वोलेटाइल है, अप डाउन कर रहा है, तो ये मार्केट के हिसाब से भी एक रेंज में है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट की बात करें कंपनी का, तो वीकली चार्ट पे आप देखें तो वीकली ग्रोथ बहुत रही है, लगातार ग्रोथ इसने किया हुआ है। अभी रेंज में है बट इसकी ग्रोथ देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, वैल्यूम भी अच्छा आया हुआ है। तो कंपनी को आप होल्ड कर लीजिए, कंपनी के शेयर बाई करने के लायक है। और इसकी हम लोग अगर बात करें कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं, तो कंपनी के पास डिविडेंड कब क्या देती है इसके बारे में पता चल जाएगा।
आइए देखते हैं कंपनी का जो है CDSL का डिविडेंड यील्ड वगैरह। आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में आके कंपनी ने अभी 23 अगस्त 24 को बोनस जारी किया हुआ था, एक पे एक शेयर फ्री दिया हुआ था। और कंपनी देखिए 19 रुपये का डिविडेंड दी थी और 3 रुपये 16 रुपये ऐसे करके कंपनी लगातार डिविडेंड पेइंग करती है, यानी कंपनी लगातार डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी जारी की हुई है। तो ये हमारी थी पहली कंपनी CDSL। और इसके बाद जो दूसरा हमारी कंपनी का नाम आता है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। हम रिलायंस को सेकेंड नंबर पे अपने रखते हैं। ये नंबरिंग मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं है, मुझे 5 बता रहा हूँ मैं आपको, तो 5 में से हमने एक बताया, बाकी ये 4। तो दूसरा नंबर हमारा जो है रिलायंस इंडस्ट्री है। अब रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में सब लोग आप लोग जानते हैं, रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे करती है। फिर भी उसका हम लोग देख लेते हैं एक साल का ग्रोथ क्या है। तो एक साल में रिलायंस ने अभी फ्लैट लगभग ग्रोथ दिया, 17% का दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 93% का ग्रोथ रिलायंस को कि शेयर होल्डर्स को मिला हुआ है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो रिलायंस ने 5000% का ग्रोथ दिया हुआ है, ये रिटर्न है आपका। और अगर कंपनी का हम फंडामेंटल देख लें तो कंपनी का पता चल जाएगा कि कितनी मजबूत कंपनी है। अब देखिए फंडामेंटल कंपनी का हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये है आपका 18,39,431 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका हाई जो लो है, बाउंड वीक हाई 3218 है, लो 2220 का है। स्टॉक पी जो कंपनी का है 27.1 पे ट्रेड कर रहा है। और ROC 9.61% है, 61%। ROE 9.25% है और फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड यील्ड कंपनी का 0.18% पे है। और कंपनी के पास अभी कर्ज है 3,57,525 करोड़ का कर्ज है। कंपनी के प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है। और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.44% है। प्लेज परसेंटेज 0 है। कंपनी के प्रमोटर ने कोई शेयर को गिरवी नहीं रखा हुआ है कहीं पे। अब इसका हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। अब प्रॉफिट देखिए कंपनी का यहाँ पे ये कुछ समय का है लगातार। देखिए 2021 से बात करें तो कंपनी को 53,739 करोड़ का प्रॉफिट था। 2022 मार्च में 67,845 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 23 में 74,000 करोड़ का प्रॉफिट था। और मार्च 24 में 79,000 करोड़ का। देखिए लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और TTML की बात करें 77,652 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसका हम प्रमोटर होल्डिंग के बाद चेक कर लेते हैं। अब देखिए प्रमोटर होल्डिंग में 50% कंपनी के प्रमोटरों के पास शेयर है। 21.75% FI के पास है और DI के पास 17.30 है। और उसके बाद गवर्नमेंट भी थोड़ा सा अपना शेयर होल्डिंग रखती है अपने पास। और पब्लिक के पास मात्र 10.43% का शेयर होल्डिंग है शेयर। बाकी सारे शेयर FI DI और प्रमोटर के पास है। कंपनी का हम लोग एक बार टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पे एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी का टेक्निकल चार्ट में क्या बनता है। रिलायंस इंडस्ट्री का हम लोग चार्ट देख लेंगे, वीकली और मंथली वीकली और डेली पे चार्ट देख लेते हैं हम लोग। रिलायंस इंडस्ट्री अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपनी के शेयर लगातार इधर भी गिर रहे हैं, मार्केट गिर रहा है तो कंपनी के शेयर भी काफ़ी गिरे हुए हैं क्योंकि बड़ी कंपनियाँ हैं। देख लीजिए अभी लगातार जो है गिरावट में है। यहाँ पे आके एक सपोर्ट ले रहा है, 2670 के पास में सपोर्ट है। और अगर हम इसको डेली के बजाय हम वीकली चार्ट कर लेते हैं तो देखिए वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि कंपनी एक गिरावट में, एक जोन में प्ले कर रहा था, अभी गिरावट में है। तो ये क्या है कि रिलायंस जैसी कंपनी को हर गिरावट में आपको बाई करना चाहिए, एवरी डिप में बाई करिए। और इसके साथ एक चीज़ हम और न्यूज़ दे दें इसके बारे में कि कंपनी ने अभी जो है शेयर जो है अपना बोनस शेयर जारी किया हुआ है। एक बार रिलायंस का अगर आप चाहें तो रिलायंस के साइट पे इसको विजिट करके रिलायंस क्या क्या करता है उसको भी चेक कर सकते हैं। और कंपनी ने अभी जो है बोनस शेयर भी जारी किया, दिखाते हैं। देखिए ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ आके कंपनी क्या क्या काम करती है, एनर्जी में करती है, पेट्रोकेमिकल्स में है, रिटेल में है, डिजिटल सर्विस में है, जियो का है, आप जानते हैं रिलायंस जियो को, न्यू एनर्जी में है, मीडिया एंटरटेनमेंट में है, सिनबेसी 18 और सिनबेसी का है। देखिए ये कई काम करती है कंपनी, सोलर पैनल का भी काम करती है। तो आप ये काम कंपनी के आप वेबसाइट पे आके देख सकते हैं डिटेल में कंपनी क्या क्या करती है। अब हम बात करते हैं कंपनी का डिविडेंड यील्ड वगैरह चेक कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या है, कितना दे रही है, तो आप यहाँ देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में आके कंपनी का हम चेक कर लेते हैं। अभी देखिए इस समय कंपनी जो है अभी जो लेटेस्ट अगर आप बाई करते हैं
इस टाइम, तो 28 अक्टूबर से पहले अगर बाई करते तो आपको एक पे एक शेयर फ्री मिल जाएगा। कंपनी बोनस शेयर जारी कर रही है और उसके बाद आपको हमेशा डिविडेंड कंपनी देती रहती है। देखिए कंपनी लगातार डिविडेंड देती रहती है, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नेक्स्ट शेयर है वो हमारा डिविस लैब। डिविस लैब को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अभी देखिए डिविस लैब का अभी कल की डेट में गिरावट थी। अगर एक साल की बात करें डिविस लैब में तो 65% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो 247% का रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो कंपनी में अब तक अपने लॉन्चिंग से IPO आने के बाद से कंपनी में 66,938% का रिटर्न दिया हुआ है। तो कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है। जिनके पास शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी शेयर होल्डर्स लोग हैं या जिन्होंने शेयर को होल्ड कर रखा हुआ अपने पोर्टफोलियो में, उनको लगातार प्रॉफिट हो रहा है। अब कंपनी का अगर हम फंडामेंटल देख लेते हैं तो पता चल जाएगा कि कितनी कंपनी स्ट्रांग है। देखिए फंडामेंटल में हम देखें तो कंपनी जो इस समय है आपकी उसकी मार्केट कैप काफ़ी बड़ी है। कंपनी की इस समय मार्केट कैप कंपनी का है 1,59,872 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और बाउन भी हाई है 6276 का और 3295 का। अभी कंपनी अपने हाई के पास में चल रही है, शेयर जो है अपने हाई के पास में है। और कंपनी का स्टॉक पी कर बात करें तो 95.5 है। और ROC बात करें, ROC जो है 16.5 है, ROE 12.2 है और फेस वैल्यू 2 का है। और कंपनी के पास मात्र 3 करोड़ का डेप्थ है, जबकि 1,59,872 करोड़ कंपनी के आगे 3 करोड़ का डेप्थ लगभग कुछ नहीं है। और कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 51.9% है और डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0 है, प्लेज परसेंटेज भी 0 है। अब कंपनी का हम लोग चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस, ये कंपनी को प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है। देखिए 2021 से बात करें तो कंपनी 2021 में 1984 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 22 में कंपनी को 2960 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मार्च 23 में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ था 1800 करोड़ का और 24 में थोड़ा सा कम है 1600 करोड़ का। तभी थोड़ा सा प्रॉफिट में से दबाव हो, क्योंकि ये जो आपको देख रहे हैं ये कोरोना काल का प्रॉफिट है। 21-22 में जो था वो कोरोना काल का प्रॉफिट था, तो कोरोना खत्म हो गया तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है कंपनी का। अब इसके बाद हम इस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो प्रमोटर होल्डिंग में आप देखें तो कंपनी के प्रमोटर के पास 51.89% जो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग है। FI के पास 17.25% है। DI के पास 20.98% है और जो रिटेलर हैं मात्र उनके पास 9.79% ही है। और थोड़ा सी इसमें गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग रखती है। तो इस हिसाब से कंपनी अच्छी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी काफ़ी लीडिंग कंपनी अच्छी है। और अगर इसके हम डिविडेंड और हिस्ट्री की बात करें कंपनी की, तो कंपनी काफ़ी अच्छे समय से डिविडेंड देती आई है। तो आपको पास अगर आप डिविस लैब आप रखते हैं तो नुकसान नहीं है। गिरते मार्केट में आपको काफ़ी पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो जल्दी रिकवरी बड़ी कंपनियां कर जाएंगी। अब देखिए कंपनी के पास आप डिविडेंड हिस्ट्री देख लीजिए, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड देते आई हुई है। देखिए लगातार 30 रुपया 30 रुपया 30 रुपया 16-20, ये लगातार आपको डिविडेंड देते आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो अपनी लिस्ट में आप होल्डिंग में डिविस लैब को रख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पीडीलाइट। पीडीलाइट, आपने पीडीलाइट का नाम सुना होगा, अगर नहीं जानते तो आप लोगों ने फेविकोल देखा होगा, सुना होगा। तो फेविकोल जो है पीडीलाइट कंपनी का ही प्रोडक्ट है। फेविकोल, जो होता है फ्लेक्स, फेविक्विक, सब जो है पीडीलाइट कंपनी का ही है। अब देखिए पीडीलाइट का बात करें तो 1 साल का रिटर्न की बात करें तो इसने 34% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल की बात करें तो 135% का रिटर्न है। और अगर मैक्सिमम बात करें तो कंपनी में अपने IPO लाने के बाद से 50,762% का रिटर्न दिया हुआ है। सोचिए कितना बड़ा रिटर्न मिल रहा है। अब कंपनी का फंडामेंटल भी हम लोग देख लेते हैं। कंपनी इतनी अच्छी है तो फंडामेंटल भी देख लेते हैं और इससे पता चल जाएगा कि कंपनी को हमें होल्ड रखना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। देखिए फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है इस समय 1,61,943 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का जो बाउंड वीक हाई लो है वह है 3415 का बाउंड वीक हाई है और 2293 का बाउंड वीक लो है। कंपनी का स्टॉक पी 86.2 है। और कंपनी के ROC ROE की बात करें तो ROC 29.7% है, ROE 22.8% है,
फेस वैल्यू कंपनी का 1 है और डिविडेंड यील्ड 0.50% है। कंपनी के पास डेप्थ मात्र 382 करोड़ का है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 69.6% है और कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.05% है। प्लेज परसेंट में कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। अब कंपनी का हम प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, कंपनी की प्रॉफिट कैसे चल रही है। तो देखिए प्रॉफिट कंपनी का जो हम 21 से देखेंगे, पिछले 3 साल का देख लेते हैं कंपनी कंडीशन क्या बनती है। तो 2021 मार्च में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो है 1126 करोड़ का और मार्च 22 में 1207 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मार्च 23 में 1289 करोड़ का और मार्च 24 में 1747 करोड़ का प्रॉफिट। अभी TTML जो बात करें तो 1845 करोड़ का चल रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ते गया है। अगर आप इसकी हिस्ट्री पुरानी समय से और पीछे से देखेंगे तो भी देखिए लगातार कंपनी का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू बढ़ते गया है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और हमेशा प्रॉफिट में रहती है। और इसके बाद हम प्रमोटर होल्डिंग कंपनी का चेक कर लेते हैं, प्रमोटर होल्डिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं। कंपनी का देखिए अभी जो प्रमोटर हैं 69.60% कंपनी की प्रमोटर के पास शेयर है, 11.96% जो है कंपनी के फाई ने होल्ड रखा हुआ है 12% के आसपास और DI लगभग 9%, 8.91% का DI के पास है। अब पब्लिक के पास मात्र 9.5% है, 9.53% का शेयर होल्डर जो है ये सिर्फ पब्लिक के पास शेयर है, बाकी सारे शेयर FIDIO के पास हैं और प्रमोटर के पास हैं। और इसके साथ कंपनी का हम कॉर्पोरेट एक्शन एक बार देख लेते हैं। तो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अगर देखें तो कंपनी काफ़ी समय से आपको डिविडेंड लगातार देती गई है। देखिए ये इसकी डिविडेंड हिस्ट्री है। हम कॉर्पोरेट एक्शन में आके डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लेंगे। देखिए कंपनी 16 रुपया 10 रुपया ऐसे करके लगातार डिविडेंड देती गई है, 6 रुपया 7 रुपया डिविडेंड लगातार दी हुई है। कंपनी में लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी है, देख रहे हैं लगातार डिविडेंड देती गई है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। और अगर इसके हम लोग बात करें प्रोडक्ट की बात, तो आप लोग अगर प्रोडक्ट बहुत लोग नहीं जानते होंगे कंपनी पिडलाइट क्या करती है, तो उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वेबसाइट पे जाके इसके प्रोडक्ट को देख लेंगे। देखिए कंपनी का ये आ गया वेबसाइट। ब्रांड की बात करें तो फेविकोल सब ब्रांड है इनके। अब देखिए कंपनी के एक बहुत खूबसूरत सा प्रचार आता है, आपने भी देखा होगा, एक दादी अम्मा वाला जो जोड़ लेती हैं, देखिए उस पर भी दिखाएगा। तो आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पे आप ब्रांड आके दे सकते हैं। फेविक्विक कोल है, फेविकोल, देखिए ये सब आप इसके बारे में जानते, मैक्सिमम लोग यूज करते हैं बट जानते नहीं है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, हर घर में इसके प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो इस कंपनी को हम लोग अपनी होल्डिंग में रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट शेयर जो आएगा वो है विप्रो। IT कंपनी से हम विप्रो को लेते हैं। विप्रो के बारे में आप लोग जानते हैं, सारे लोग लगभग जानते हैं। विप्रो कंपनी IT कंपनी की काफ़ी दिग्गज कंपनी है। और विप्रो देखिए एक साल में रिटर्न विप्रो की बात करें तो रिटर्न 38.57% दिया, 38% से ऊपर रिटर्न है। अब 5 साल की बात करें तो विप्रो ने 120% का रिटर्न दिया है। और अपने IPO लॉन्च करने के बाद से विप्रो का रिटर्न जो है 3869% का रहा है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। विप्रो का फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए कंपनी इस समय कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो विप्रो का मार्केट कैप 2,87,024 करोड़ का है। और कंपनी की अगर बाउंड वीक हाई लो की बात करें तो 580 रुपया इसका बाउंड वीक हाई है, 375 रुपया इसका बाउंड वीक लो है। कंपनी का स्टॉक भी 24.4 है और ROC जो है 16.9 है, ROE 14.3 है। फेस वैल्यू 2 कंपनी का है, डिविडेंड यील्ड 0.18% है। कंपनी के पास इसमें कर्ज है 19,282 करोड़ का कर्ज है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जो है 72.8% है। और कंपनी को डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.24% है और प्लेज परसेंट कुछ नहीं है। इस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल ठीक है, थोड़ा सा कर्ज है बट कंपनी काफ़ी बड़ी है, उसका एक कर्ज बहुत कम है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में हम चेक कर लेते हैं, पिछले 3 साल का देख लेंगे 2021 से। तो 2021 में आप देखिए कंपनी को जो मार्च में प्रॉफिट हुआ था वो था 10,868 करोड़ का। मार्च 22 में प्रॉफिट हुआ था 12,243 करोड़ का। और मार्च 11 में थोड़ा सा कम प्रॉफिट हुआ था 11,366% का। और मार्च 24 में भी थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया था
11,112%, 12 करोड़ का। ये क्या है, ये इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन का लड़ाई हो गया, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे आईटी कंपनियों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थोड़ी, तो उसकी वजह से इनके भी इफेक्ट पड़े हैं और प्रॉफिट इसका कम हो गया है। अभी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, प्रॉफिट अच्छा आया हुआ है इस क्वार्टर में, और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक ठाक हैं। अभी देखिए इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से 72.80% प्रमोटर के पास शेयर हैं, एफआई के पास 7.27% है, डीआई के पास 8.71% है, और जो एफआई हैं और डीआई के पास जो हमारे पब्लिक आते हैं वो है 11.10%। ये है 11% लगभग आपके पास पब्लिक के पास है, बाकी शेयर इनके एफआई डीआई पब्लिक और इनके आपके एफआई डीआई प्रमोटर के पास है। इस हिसाब से कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है। एक बार हम लोग विप्रो को जो है इसका आप देख लेते हैं टेक्निकल चार्ट, और एक बार डिविडेंड हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन में आएंगे, विप्रो को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं इसकी कॉर्पोरेट एक्शन में क्या क्या कब इसने डिविडेंड दिया है और बोनस दिया हुआ है। देखिए विप्रो जो काफ़ी लगातार बोनस देती रहती है, और अभी आपको हम न्यूज़ दे दें तो अभी इस समय विप्रो ने फिर से बोनस शेयर जारी किया हुआ है। विप्रो ने अभी दोबारा से शेयर अभी इस महीने में आपको अक्टूबर के महीने में जिनके पास होगा उनको शेयर मिल जाएंगे, बोनस शेयर। अभी कॉर्पोरेट एक्शन में देख लेते हैं, अभी यहाँ अपडेट नहीं हुआ है बोनस। अभी देखिए ये जो देर डिविडेंड लगातार इंटीम डिविडेंड लगातार कंपनी डिविडेंड देती रहती है, और उससे पहले कंपनी ने बोनस शेयर भी जारी किया हुआ था। देखिए 19 में बोनस दिया था, 2017 में बोनस दिया हुआ है। तो कंपनी का रिकॉर्ड जो है बोनस देने में काफ़ी अच्छा रहा है। अभी फिर इस साल दे रही है बोनस, जिनके पास अक्टूबर में रहेगा शेयर उनको बोनस मिल जाएगा। इससे पहले भी कंपनी ने कई बार बोनस शेयर जारी कर चुकी है। देखिए अभी हम इसका दिखाते हैं आपको, कंपनी का जो भी लेटेस्ट क्वार्टर आया है उसमें कंपनी ने बोला हुआ है कि मैं बोनस शेयर जारी करूंगी। देखिए ये है ना विप्रो Q2 नेट प्रॉफिट जो है 21% बढ़ा हुआ है, और बोर्ड ने बोनस शेयर के लिए कहा हुआ है। ये 17 अक्टूबर की न्यूज़ है। और इसके साथ हम कंपनी का एक बार फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, चार्ट पैटर्न देख लेते हैं क्या बनता है, उसे आपको आइडिया लग जाएगा कि विप्रो में ट्रेडिंग कैसे चल रही है। देखिए ये सारे जो स्टॉक हैं आपके, वो स्टॉक आपके होल्डिंग रखना है, आप लगातार इनको अपने पोर्टफोलियो में लगातार रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, और आपकी पोर्टफोलियो को ये सेफ रखेंगे। काफ़ी हद तक गिरावट में कम गिरेंगे, और अगर मार्केट सुधरेगा तो ये तेज चलेंगे। देखिए अभी एक रेंज में चल रहा है, एक अभी जो मार्केट अभी विप्रो है अपना हाई लगाने के बाद एक रेंज में चल रहा है। अब वीकली चार्ट पे हम देख लेते हैं। देखिए विप्रो अभी भी डाउन साइड में है, क्योंकि पहले गया था अच्छा खासा गया हुआ था, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आ गई तो उसके बाद ये गिर गया, तो अभी वापस ये जाएगा। विप्रो में जान है, वो जाएगा आपको ऊपर, आपको उसको होल्ड रखना चाहिए। तो दोस्तों हमने 5 लार्ज कैप कंपनियों पे बात की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजें, जिससे उनके पास भी जानकारी पहुंचे, और लगातार अपडेट देते रहेंगे। अगली वीडियो में हम आपको मिड कैप स्मॉल कैप के कुछ ऐसे स्टॉक बताएंगे जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल है, जिनमें ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।